धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षर तारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामि। सारा भवन ये भारत बना और भुवनेश्वरी हो आप, और काश्मीर में बैठकर करें आपका जाप। पूरे त्रिलोक की शक्ति हो, जगदम्बा रूप भवानी हो। है वैष्णव देवी शेरा वाली, तुम भारत की महारानी हो। शक्ति तुम्हारी तीन लोक में, और देखो शक्ति अपार चारों युगों में भक्तों का करती बेड़ा पार। अरे दानवता संहार करे मानवता को प्रगटाती हो। धन्य धन्य शेरा वाली भारत की रक्षा में आती हो। तो भवन आपका भारत है, और कृपा करो अब मात। और ये कलयुग की काली मां, और तुरंत नष्ट हो ही जात। आपकी कृपा से इस कलयुग की काली मां को और दानवता को, आतंकवाद को नष्ट करने में आपका चंडी चक्र सक्षम है। चारों युगों का वेद प्रमाणा, वैष्णव देवी शक्ति गति जाना। जा जा पूजे भक्तन देवी, और काश्मीर जम्बू दरबार। और कटरा में तुम काट देती हो, और सौ जन्मों के सब पाप। अरे त्रिकूट पर्वत पर बैठी भवानी, और तीन लोक की शक्ति जान। और महाशक्ति वैष्णव देवी है, वाणी करती है आह्वान। कलयुग की ये कड़े काली मां, और आगे देखो 26 दिखाए। कुंभ राशि में शनि जाएगा, और शुक्र मेष राशि में जाए। जब जब ऐसा होए भवानी, परिवर्तन गति व्यापक पान। और 21 22 23 24, और देखो ये 25 गतिमान। ऐसा परिवर्तन भूमंडल देखा नहीं कभी कत पाए। जो भी भक्ति करे तुम्हारी, वही आगे फिर बच पाए। तांडव होगा भूमंडल पर, माता तुम ही देव बचाए। ऐसा योग पड़ रहा जगत में, और कृपा करो जगदम्बा माए। अरे आपकी शक्ति बड़ी शक्ति है,
और जो दानवता को करे संहार, रक्त बीज महिषासुर देखो सबका कर दिया बंटाढ़ार। जितनी भी दानवता प्रगटे उसमें शक्ति बड़ी अपार। भारत भवन आपका दुर्गा और कर दो भक्तों का बेड़ा पार। भगवान मार्कंडेय भगवती जगदम्बा के भवन में मां की स्तुति कर रहे थे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती की रचना और मार्कंडेय का अमृतत्व मां की कृपा से हुआ है। तीनों दुर्गा वहां पर और जम्बू दीप महान, और सारा भारत ही भवन बन गया प्रगति वैष्णवी आन। ये वैष्णव देवी जगदम्बा चारों युगों में इस भारत भवन में विराजमान रहती है। तो दानवता भी घबराती जब शक्ति वैष्णवी प्रगटाती, और मार्कंडेय को अमर कर दिया और दानी कर्ण ये प्रगटाती। मार्कंडेय को तो अभयदान दे दिया कि तुम कभी मृत्यु को ही प्राप्त नहीं हो। मां की सबसे बड़ी कृपा मार्कंडेय के ऊपर हुई, किसी मनुष्य पर आज तक नहीं। और मार्कंडेय महामुनि चारों युगों में अजर अमर अविनाशी हैं। उसके बाद द्वापर में सूर्यपुत्र कर्ण पर हुई। इतना सोना दान कर दिया और कर्ण दान गति जान। 1.25 मन सोना देती थी और वैष्णवी दुर्गा आन। वैष्णव देवी जगदम्बा कर्ण वैष्णव देवी का प्रबल उपासक था। और मां वैष्णव देवी अपने तीनों मुकुट लक्ष्मी, सरस्वती और शिव शक्ति के साथ 3 बिंदियां 3 लोक की और शक्ति बड़ी अपार। इन तीनों महाशक्तियों की शक्ति है वैष्णव देवी। और विष्णु से आच्छादित है। विष्णु ओंकार से आच्छादित है। ओंकार की झनकार में प्रणव बीज मंत्र में राम पैदा होते हैं, जो संसार में चारों युगों में मर्यादा पैदा करते थे। तो मां वैष्णव देवी मर्यादा के अधीन है, और जो मर्यादा को तोड़ता है उसका संघान करने में खड़क कंबनी ज्वाला सक्षम है। तो ये गुणगान करे मार्कंडेय मुनि, और ये कलयुग की बेला है, और कोरोना का काल यहां पर आगे देखो अंधेरा है। सारे विश्व में अंधेरा होने वाला है, जिसका विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को तो पता ही नहीं। लेकिन भारत उस अंधकार से वैष्णव देवी की कृपा से बचा रहेगा, क्योंकि अंधेरा दीपक के नीचे होता है। तो जो दानवता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और गप लगाएंगे वो अंधकार में चले जाएंगे। उनके जीवन का नहीं कोई और ठोर ठिकाना रह पाए। जो सत्य के साथ नहीं वह आगे सृष्टि देख नहीं पाए। उस सृष्टि को देखने के लिए हमें सद्गुण और मां की कृपा प्राप्त करने के प्रयास शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि और का शनि सीता जी का रूप होता है। कर्मों को जिस तरह सीता कर्म प्रधान विश्व करी राखा, विश्व करी राखा, और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो इस सारे विश्व के कर्मों की प्रधानता को शनिदेव फल चखाएंगे, तो अशुभ कर्म को अशुभ फल मिलेगा, शुभ कर्म को शुभ फल मिलेगा। यह भगवती जगदम्बा का चंडी चक्र है, और यह चंडी चक्र चारों युगों में चलता है। और ये जब शुक्राचार्य जो दानव गुरु हैं मंगल की राशि में आएंगे, जब भी आएंगे, ये आए देखो 21, 22 और 23, 24, 25 में योग यही प्रगटावेगा। और शुक्र
चारे मंगल में मिले और कुंभ शनि पड़ जावेगा। अभी तो शनि गुरु मकर में और आगे बदले चाल, अशुभ कर्म करने वालों का देखो आवे काल। तो ये भारत, ये जो भवन है वैष्णव देवी का, इसमें मां वैष्णव देवी का चंडी चक्र चलता रहता है। चारों युगों में चंडी चक्र और दुर्गा भवानी चलाती है। इसको कहते हैं 370, ये अमृत धारा लाती है। 370 अमृत धारा है भारत की, और पूरे भारत पर ये हमेशा प्रवाहमान रहती है। अब कोई समझ न पावेगा, और जब चंडी चक्र चलावेगी तो मरने वाले मर जावेंगे, पर 370 प्रगटावेगी। तो 3 का मतलब 3 लोक से है। तीनों लोकों में भगवती जगदम्बा की शक्ति को कोई चुनौती दे, असंभव है। आज तलक चारों युगों में, और जो भी चुनौती देने आया, नाम निशान नहीं मिला है उसका, और देखो नरक लोक पाया, नरक लोक में चला गया। आज तक उसका पता ही नहीं है, क्योंकि शक्ति को जो दे ये चुनौती, उसका होता बंटाढार। सारा भारत है भवन जगदम्बा का, और शक्ति उसमें है साकार। ये 3 दुर्गाओं की शक्ति चारों युगों में भारत में इस भवन में प्रवाहमान रहती है, क्योंकि ये भगवान का दूसरा भवन है, और इसकी रक्षा ये 3 शक्तियां करती हैं। महालक्ष्मी वैष्णवी है, और गायत्री ब्रह्म शक्ति है, और पार्वती उमा शिव शक्ति है। तो तीनों शक्तियां जगत में, और रक्षा भारत जान, भारत भवन है तीनों शक्तियों का, वैष्णव देवी इनको मान। अरे शेरा वाली जय जगदम्बा, शक्ति जिसकी बड़ी महान। अमर हो गए मारकंडे और करते हैं मां का गुणगान। और सप्तऋषि, जिसमें मारकंडे भी आते हैं, मारकंडे मुनि ने दुर्गा सप्तशती लिखी, जो चारों युगों में दुर्गा का और ये गुणगान प्रगटाता है। और जो भी पढ़ता है सप्तशती वह अमर रूप हो जाता है। तो 3 लोक की दुर्गा सप्तशती का गुणगान करने के बाद इस मृत्यु लोक में मनुष्य शून्य होकर के उस परमात्मा में चला जाता है। इसे कहते हैं 10 इंद्रियों का भोग। 3 और 7 को मिलाने पर 10 का अंक बनता है, और 10 में सारे संसार की सभी शक्तियां शून्य हो जाती हैं, और एक शक्ति वैष्णव देवी जगदम्बा निराकार ज्योति स्वरूप, जिसे नारायण का निर्लोप रूप कहते हैं। सगुण अगुण गुण व्यापक जाना, निर्गुण रूप एक ही माना। पूरे त्रिलोक में देखो ईश्वर एक ही रूप, वैष्णवी रूप जगदम्बा है ये भारत का स्वरूप। और वह भक्त भगवान के आत्मा में विलीन हो जाता है, निराकार की ज्योति स्वरूप की शक्ति बन जाता है। और यदि भोगों में चला गया तो 370 समझाते हैं, और कलयुग में ये मारकंडे ये अमृत धारा लाते हैं। और 7 और 3 10 होता है, तो दशानन रावण होता है। और 10 इंद्रियों में हर मनुष्य की जो भोग वृत्ति है वो रावण जैसी है। तो रावण जैसे आचरण और दुर्गा दे तो हटाए, और 2025 तक कई रावण हट जाए। ऐसी रावण वृत्तियां इस विश्व में कई आत्माओं में प्रकाशमान है। दानव वृत्ति नष्ट हो और बहुत पाएंगे कष्ट,
और देखो भगवती जगदम्बा कर देगी अब नष्ट। महामारी से वह मरे या अपने अपकर्मों से मर जाएगा। जो नहीं शरण जगदम्बा की वो अपने आप मिट जाएगा। तो शक्तिहीन जब पंच तत्व की देह हो गई भारी, तो इस मृत्यु लोक में कुमति छा गई और मृत्यु हो गई सारी। तो इस मृत्यु लोक में मृत्यु, ये दशानन 370 370 होता है। अब इस 370 को जो समझ जाए वह वैष्णव देवी का भक्त हो जाता है। और जो 370 में टंगा अड़ाए और बार बार समझने के बाद भी मूर्ख हृदय न चेत, गुरु मिले विरंच सम, लेकिन सट सुधरई सत्संगति पाई। मार्कंडे कहते हैं कि मूर्ख को तो कितना भी ज्ञान दे दो वो तो अड़ा रहेगा। जैसे भैंस अड़ेगर सड़क पर तो कोई हटा नहीं पाए, और वैसे मैसासुर भैंसासुर और देखो पृथ्वी पर प्रगटाए तो अड़ गए देखो देख कर। और 370 ज्ञान पर ज्ञान और बुद्धि नहीं और छाया है अज्ञान। ये तो वेद वाणी गति पावे जिसको कोई समझ न पावे, और दशानन ही समझेगा 370 ज्ञान। और निश्चर वंश को दंड देने आई भगवती आन। जितने भी निशाचर वंश हैं जो आतंकवाद फैलाते, हिरण्याकश ने फैलाया, रावण ने फैलाया, दुर्योधन ने फैलाया, कलयुग में भी चल रहा है। तो इस आतंकवाद को पूत सपूत तो क्यों धन संचित और पूत कपूत तो क्यों धन संचित, इसलिए मां के लिए तो कपूत भी उनका पुत्री होता है। तो इस समय कपूतों की बाढ़ आई हुई है, सपूत नजर नहीं आते। तो अब कपूतो न कपूतो कपूतो भवत्य कपूतो कपूतो कौरवांत नीति गतिगत तद्यम सर्वशक्ति व्यापकम नष्टवष्टम करचत्य नाशम दुर्गा दुर्गति नाशिनी। तो ये दुर्गा भगवती जगदम्बा इस भारत भवन की दुर्गति को नष्ट करने के लिए अपना चंडी चक्र 370 चला देगी, क्योंकि सारा ही त्रिलोक इसी चक्र में आए। एक ही दुर्गा एक ही शक्ति निराकार प्रगटाए, 3 7 को जोड़ दो हो जाए 10 का अंक, सभी दशानन हो जाते हैं देखो राजा से रंग। तो दशानन नीति जो संसार में कलयुग में चल रही है उसको रंक करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए ये चंडी चक्र है। इस भारत भवन में ये चंडी चक्र दुर्गा भगवती वैष्णव देवी शेरावाली चलाएगी। शनिदेव उस कुंभ राशि में जाकर के और पूरे संसार में तहलका मचा देंगे। बड़े बड़े विश्व युद्ध हो, परमाणु गति पाए और प्रकृति प्रकोप भूकंपन धरती रहे हिल जाए, ऐसा सब कुछ होएगा। और मंगल है शुक्र गति जान, दानव और देव शक्ति का युद्ध है ये घमशान। कोरोना तो एक बहाना है, अभी देवासुर संग्राम होना बाकी है। तो ये देवासुर संग्राम के संकेत 370 में नजर आते हैं, जिसको समझना संसार के प्राणियों के बलबूते की बात नहीं। जिसने समझा है इसको और 3 लोक में गाया है, दुर्गा की शक्ति को देखो। और जिसने जीवन में अपनाया है, कष्ट सभी उसके हटे, दुर्दिन सब हट जाए। सुमति वहां पर प्रकट हो गई और दानवता नश जाए। सबसे पहले ध्रुव और प्रहलाद के अंदर यह शक्ति प्रकट की गई थी। नारायण को अवतार लेके और बिना गर्भ वहां आना पड़ा, और दानवता के सब चिन्हों को और पूरी पृथ्वी से हटाना पड़ा। कच्छ बन गए, मच्छ बन गए, बने वरा अवतार, और नरसिंह पावन बन गए नारायण सरकार। बिना गर्भ के गए थे,
अब बताओ कितनी बड़ी शक्ति थी 370 की। तो सारे दानव हिरणाकश और दशानन जान, 3 7 10 हो गए और 10 मस्तक गतिमान। ये 3 7 जीरो, इसको जीरो कर देती है भगवती जगदम्बा। 3 लोक की महाशक्ति है, त्रिलोक की महारानी है भगवती जगदम्बा वैष्णव देवी। सप्तऋषि मंडल और मार्कंडे का चंडी चक्र जब चलता है तो अच्छे अच्छे सम्राटों की बुद्धियां बदल जाती हैं पूरे विश्व में। तबाही के बादल छाने लगते हैं और तांडव नृत्य होने लगता है और उसके बाद मानवता का प्रकाश होकर के अवतार प्रकट हो जाते हैं। उसको कहते हैं 3 7 0। अमृत धारा, जब किसी के प्राण सूखने लग जाएं तो वेद उसको अमृत धारा पिलाता है। तो ये 3 7 0 अमृत धारा है और इसे चारों युगों में पिलाना पड़ता, भक्तों को भी पीना पड़ता और दानव भी पीस को पीते, पर दानव सारे मर जाते और मानव सारे ही जीते। तो धन्य धन्य जगदम्बा का और महाशक्ति गुणगान, 3 लोक की शक्ति है और सत्य रूप गतिमान। भगवान मार्कंडे कहते हैं कि 9 ग्रहों में भी भगवान सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा तक जब 1 वर्ष में भ्रमण करते हैं तो 7 घोड़ों के रथ में बैठते हैं। 7 घोड़े नहीं, 7 ग्रह होते हैं। सूर्य अपने आप में एक बड़ा तारा है जो सारे संसार को प्रकाशमान करके सारे पापियों और पुण्यात्माओं के चित्र खींच लेता है रात दिन में, और रात में ये चित्र चंद्रमा खींचते हैं। तो चंद्रमा भगवान शिव की दिव्य दृष्टि से सारे संसार और सब मन गतियों में घूमता है। 2.25 दिन में एक चक्र वो दिव्य दृष्टि से लगाता है और पृथ्वी का ये उपग्रह है जो शीतलता प्रगटाता है। और 7 ग्रह तो चंद्र सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र शनि जान, ये तो 7 लोक हैं। और राहु केतु छायामान, राहु केतु भी ग्रह हो गए क्योंकि अमृत पी लिया, इसलिए 9 ग्रह होते हैं। पर इस समय कलयुग में वर्तमान में आज 25 तारीख है तो 7 का अंक है और 3 लोक की शक्ति भगवती जगदम्बा वैष्णवी है, वैष्णव देवी। तो विष्णु देवी, विष्णु के भी 3 ही अक्षर होते हैं। और 25 जून है 2021 है, कलयुग है, तो 5 और 2 का अंक 7 होता है। और इसके बाद 30 जून में वो 0 हो जाएगा। तो 3 7 0 मिले फिर से कलयुग माए। और अब देखना तांडव दुर्गा का, तो आतंकवाद हटाए। कश्मीर की जय जय होगी और भारत की होगी जयकार। हे जगदम्बा तुम्हें मनाऊं, सुन लो मेरी करुण पुकार। सारा भारत काश्मीर है, नंदन कानन इसे ही मान। भारत की रक्षा कर दो वैष्णवी, और करता हूं मैं अब आह्वान। विंध्येश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम, घगम घगम नीलकंठे पशुपति, हर हर महादेवाय नमस्तुते। नमामयम् अमोघ शक्तिम् सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी। अर्धंगति दाभती झावती झनकती जमुना। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी। संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली। ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। दानवता में अंधकार और मंत्र पढ़ते ही प्रगटाया था, और अमृत धारा बन गई वैष्णवी। सारा भारत हर्षाया था, ये कश्मीर सारा भारत। और जिसमें आतंक मचाते हैं वह सारे ही दानव जानो, जो यहां प्रकोप फैलाते हैं। सारे दानवतावाद का और देखो नष्ट गति पाए।
और चंडी चक्र ये 370 दुर्गा रही चलाए। कल युग में चले ये चक्र रूप वे भवतन व्यापक पावेगा। जो दानवता फैलावेगा वह स्वयं नष्ट हो जावेगा। जिसमें जितनी ताकत हो और करे चुनौती स्वीकार। भारत भवन है वैष्णव देवी और खड़ी शेर सवार। शेरा पर सवार होकर जगदम्बा ने कहा कि मुझे कोई चुनौती देने का। कौन? मक्खी मच्छर अगर दे चुनौती मुझको तो स्वयं नष्ट हो जावेंगे। और चाहे कैसा भी सम्राट जगत में अगर मुझसे वह टकरावेंगे। अगर परमाणु वह युद्ध करे या बम मले के वो आवेंगे तो बम बम भोले दुर्गा शक्ति और फिर प्रकाश फैलावेंगे। तो अंधकार सब हट गया, हो गया पुनः प्रकाश। ये भी चमत्कार है वाणी में। और देखो भक्त प्रकाश है। भक्तों, जब भगवती जगदम्बा ने दानवता का मंत्र नष्ट करने के लिए पढ़ा तो अंधेरा हो गया। और जैसे ही मां की कृपा भारत पर हुई प्रकाश हो गया। ये 370 है। ऐसा ही अंधेरा दानवतावाद में 2025 तक काफी संख्या में दानव संहार होगा। चाहे तीसरे विश्व युद्ध से हो, प्रकृति प्रकोप से हो, क्योंकि आग के बड़े बड़े गोले और देखो आकाश में घूम रहे। जिसको नहीं कोई देख सके वह अवसर देखो ढूंढ रहे। घर जगदम्बा का इशारा हो तो कर देंगे उत्पात। और सारी दानव शक्तियां पल भर में नष्ट हो ही जाती। ये सारी दानव शक्तियां मरने के लिए तैयार है। जैसे 1.25 लाख नाती राम रावण के युद्ध में मरने को तैयार थे, 18 अक्षौणी सेना महाभारत में मरने को तैयार थी, उसी तरह कलयुग में अमृत धारा बनकर जगदम्बा का प्रागट्य भारत भवन में हुआ है। कटरा 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 रे कटरा और दानवता सारी कट जाए। ऐसी शक्ति जम्बूद्वीप में देखो मां वैष्णवी प्रगट आए। 370 वेद नहीं है और 4 वेद में नहीं मिल पाए। वाणी इसको सुना रही है गाय मारकंडे मुनिराय। मारकंडे भगवान 3, 7 और 0 का अध्ययन कर रहे हैं और इस योग को देख रहे हैं। और ये योग बड़ा प्रबल है, इसलिए सारा भारत एक हो, एक सूत्र हो ही जाए। और आशीर्वाद दे भारत माता वही वैष्णवी माँ। ये भारत माता वैष्णवी है और सारे भारत के अंदर उत्पन्न होने वाले विष को अपने अंदर पान कर जाती है और अमृत फैला देती है। तो अमृत धारा भगवती और जगदम्बा को रूप। अमृत पान सब करते रहो तो भारत जगत गुरु स्वरूप। इसलिए भारत में विष फैलाने का काम न करें, अमृत फैलाने का काम करें। ये मां का निर्देश है पुत्रों, आपको मां की बात माननी चाहिए। और यदि आप कुपुत्र होकर के और यहां पर विष फैलाने का काम करोगे, आतंकवाद को प्रगटाओगे, तो कुदृष्टि मां की पड़े और बेड़ा हो जाए गर्क। शीघ्र मृत्यु हो जाएगी और मिले तुम्हें ये नरक। नरक में जाना पड़ेगा। इसे सोचो समझो फिर करो, राष्ट्र भक्ति प्रगटाओ। क्या रखा है आतंकवाद में, भारत स्वर्ग बनाओ। 370 चारों युग में और दुर्गा हाथ में हो, कभी हटाती नहीं है। ये माता शक्ति हो, ये चंडी चक्र है भगवती जगदम्बा का। और जब दानवतावाद बढ़ता है तब इस 370 के चंडी चक्र को भगवती दुर्गा चलाने लग जाती है। तो ये योग पड़ा कलयुग में अब, और चंडी चक्र चल जावेगा और सारा भारत ही एक रहे और सीमा देखो बढ़ावेगा। भारत की सीमा इस चक्र के चलने के बाद लगता है अशोक सम्राट के समय की सीमा होगी। ये सारे छोटे मोटे देश भारत में विलय कर जाएंगे और भारत की शक्ति को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। ऐसा चक्र 370 चलने वाला है। तो ये तो चक्र बड़ा है और 4 बार ये चला चला। और हिरण्याकश से पूछो देखो, आई थी उस पर बला बला। रावण से जाकर पूछो फिर, और कैसे कट गया उसका गला।
और देखो पूछो धृतराष्ट्र से दुर्योधन से 100 पुत्र धरती पे मला, मल्ल युद्ध में हार गए सब कौरव रूप संतान, 18 क्षोणी सेना मर गई और कौरव वंश समाप्त। और कलयुग में देखो अब, और फिर 370 आए, चंडी चक्र है दुर्गा का जिसे कोई चला न पाए। अब दुर्गा भगवती जगदम्बा एक हाथ में खड़ग उठाए, एक हाथ में चंडी चक्र है और 16 भुजाली प्रगटाए। अष्ट भुजाली दुर्गा देखो शेरा वाली हुई सवार, मदकोटी को चढ़े लालिमा, नेत्र हो गए उसके लाल, जो भारत पर आंख उठावे उसका आ जावेगा काल। बोली जगदम्बा हंस करके खप्पर में ही कर दूं स्वाहा, अरे कौन राक्षस कौन आतंकी आओ मेरे घर के द्वार, घर कश्मीर पे आंख उठाई हो जाओगे बंटाढार। दुर्गा चंडी चक्र भवानी और मारकंडे मुनि करे पुकार, अब तो कृपा करो जगदम्बा भारत में हो जाओ साकार। सत्य रूप प्रकाश करो अब 370 देव चलाए, ऐसा चंडी चक्र चलेगा दानवता सारी नश जाए। मानवता का हो प्रकाश और कल की अवतार होए प्रगटाए। सत्य सत्य ये अद्भुत वाणी जिसे मारकंड कलयुग में सुना है। जय 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 कश्मीर वाली, जय शेरा वाली सरकार, भारतवासी बोल रहे हैं मैया तेरी जय जयकार। 1.25 अरब जयकार लगावे, अरे भव्य रूप भारत भवन तुम्हार, अब तो प्रगटो जगदम्बा तुम सत्य सत्य करो साकार। शेर स्तंभ हमारा देखो, विजय स्तंभ शेर ही जान, और 3 शेर हैं जगदम्बा, अरे करो सवारी आकर मान। मातृभूमि की रक्षा है तू शक्ति देव भारत साकार, और महामारी को आप हटा दो दानववाद करो संगार। इस कारण ये जगत भवानी और शुक्रवार को दी प्रगटाए, 370 महत्वपूर्ण है और देखो चंडी चक्र चलाए। इन्हीं अक्षरों से बनता है और देखो अमृत धारा, और सारे भारत में अमृत प्रगटा और कोरोना नाश हो गया है सारा, सारे विश्व का पान। और दुर्गा कर गई जाए, खप्पर में ही स्वाहा कर दिया कोरोना मर जाए। इसको फैलाने वाले अब उन पे होए प्रकोप, बचना हो तो बचना जिनपिंग और पाक रूप गति दू, बचना हो तो बच लेना। अब दुर्गा चंडी चक्र चला रही है 370, तो शून्य हो ये दानवता सारी और हर्षित हो मानवता भारी। पो 12-25 भवानी, जब तक नहीं 25 ये जानी, जब तक 2025 नहीं आ जाए आगे की बात बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है और ये खतरा दानवता के ऊपर है। मानवता की तो जय जयकार होगी, इसलिए दानवतावादी प्रवृत्तियों का त्याग करके और मानवतावादी शक्ति और दुर्गा की शरण रहो, भगवती जगदम्बा वैष्णव देवी की शरण रहो, तो है भारतवासियों आपका कल्याण। फिर ये 370 का चंडी चक्र आप पर नहीं चलेगा, ये चलेगा दानव शक्तियों के ऊपर, इसलिए इससे चलने दो, क्योंकि ईश्वर इच्छा प्रबल है, इस कारण चल पाए। वरना चक्र सुदर्शन लेकर कल की अवतार भारत में प्रगटाए, तो या तो चलेगा चंडी चक्र या आए कल की अवतार। अब ये तो विधि की इच्छा है कि वो कैसे हो साकार, तो या तो नारायण आ जाए या शक्ति रूप अवतार। 370 में सारी शक्तियां 3 जगत गुरुधार, ये तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है 370 में, और ये 3 लोक के स्वामी हैं। और सत्ता, 7 का मतलब सत्ता होती है, सत्ता चारों युगों में इनके हाथ में ही रहती है, बाकी दानवतावाद शून्य रहता है, इसे 370 कहते हैं। समझाए समझे नहीं कोई भी ये ज्ञान, मारकंड का योग है और धीरे धीरे जान। जो भी सुने प्रसंग ये और 370 जान, और वैष्णव देवी की शक्ति है मिला भारत वरदान। भारत को वरदान मिल गया, टल गई सभी अशांति, और कश्मीर तो स्वर्ग बनेगा, आ जाएगी शांति। महाशक्ति भारत बने, रोक सके नहीं कोई। जय जय दुर्गा जगदम्बा, जिस भवन भारत ही हो उसका भवन ही भारत है। और दानवता को कटरा कर देती, काट देती है, जैसे कटर किसी चीज को काट देता है, वैसे कटरा वाली दुर्गा सारे संसार की दानवता को ही काट देती। और भक्तों के भाग्य को जगाने वाली जगदम्बा वैष्णवी को वाणी और मारकंडे प्रणाम करते हैं कि हे मां, आपने हमारे पापों को काट दिया,
पुण्य को जागृत किया, हमें रास्ता दिखाया। 2025 तक भगवती जगदम्बा के नामों का उच्चारण करते रहो और कोशिश करो कि आपका जीवन रहे, क्योंकि जीवन बड़ा अमूल्य है और इसको बचाना हर मनुष्य का कर्तव्य और धर्म है। इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए आप पूरी शक्ति मां के चरणों में लगा दो, तो आपका और भारत का कल्याण है और दानवतावाद का तो नेश नाबूद होना तय है और ये 2025 में सब कुछ हो जाएगा। तो पो 12-25 भारत के और नया स्वर्णिम युग आएगा, या तो शक्ति प्रगटेगी या कल की अवतार प्रगटाएगा। नया सवेरा होगा भारत में और भारत भवन जगमग जाएगा। कनक भवन भारत को मानो जिसमें राम प्रगटाएगा। निश्चित राम और सीता और करे भारत में प्रवेश और वैष्णव देवी भवन हमारा और भारत भव्य प्रवेश। भारत पूरे त्रिलोक की अलग शक्ति है, भगवान का दूसरा भवन है। इस भवन में मां वैष्णव देवी का हमेशा वास रहता है, इसलिए मां वैष्णव देवी की जय हो। ये प्रसंग जो भी सुने और 370 ज्ञान कहीं कानून में नहीं मिले और नहीं मिले संविधान, ये तो राम संविधान है, उसकी व्याख्या मार्कंड बतलाए। और जब भारत में होगा राम राज तब यही धारा फिर आए अमृत धारा जानिए। 370 ज्ञान 4 वेद में नहीं मिले, बोले मार्कंडे भगवान। ये प्रसंग कल्याण कर भक्ति देत बड़ा, दानवता को नष्ट करे इसमें संशय नाय। बोलो जय भगवती जगदम्बा मां वैष्णव देवी की जय, भारत माता की जय।